वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। ठीक है दोस्तों, एमपीपीएससी 2021 यूनिट 9 दोस्तों, यूनिट 9। तो यूनिट 9 दोस्तों क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लास 3 है, मेरी लास्ट क्लास है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराध। जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर या नेटवर्क, जो भी मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी लैब, जो भी साइबर से रिलेटेड है, इनमें क्या क्या सिक्योरिटियाँ हैं, क्या क्या टेक्निकल है, तो हमने पहली क्लास में देखा था, दूसरी क्लास में भी देखा। तो आज लास्ट है। तो पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था हैंड शेक कोड, जो सॉफ्टवेयर, व्लादिमीर या एंटीवायरस, जो साइबर अपराध से बचने के लिए तकनीकी क्या क्या। तो टॉपिक था जो हमारा साइबर अपराध से बचने के तकनीकी उपाय। ठीक है, उसमें दोस्तों मैंने पहला पढ़ा था प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, दूसरा एंटीवायरस। हमने कई प्रकार के एंटीवायरस देखा था, जैसे अवायरस, सॉफ्टवेयर लेके अवास्ट। ठीक है, फिर मैं थर्ड क्रोजर वायरस, क्रोजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, चौथा हैंडशेक। ठीक है, अब पांचवा है दोस्तों फायरवॉल। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है फायरवॉल। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। यह सामान्य नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों फायरवॉल एक डिवाइस है जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। यह एक सामान्य नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है, जो किसी नेटवर्क या किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश से रोकता है। इस प्रकार फायरवॉल। ठीक है, तो फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं दोस्तों। यह सामान्यतः नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है। ठीक है, जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश में रोकती है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर, डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनधिकृत उपयोगकर्ता से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो फायरवॉल जो किसी कंप्यूटर में या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश से रोकता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी भी कंप्यूटर या डाटा को स्थानीय नेटवर्क को अनधिकृत उपयोगकर्ता से सुरक्षित करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर को नेटवर्क को खतरे जैसे वायरस, वर्म, हैकर इत्यादि। फायरवॉल इनकमिंग डेटा को जांचकर यूजर नेट या पासवर्ड के जरिए करता है, अनधिकृत उपयोगकर्ता को नेटवर्क का प्रयोग करने देता है तथा इंटरनेट पर लैन की गोपनीयता बनाए रखता है। कंप्यूटर का सेफ्टी वाल का भी कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये कोई लैन है। ठीक है, यहाँ कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे अंदर यहाँ ये आपस में कनेक्टेड है, तो इस नेटवर्क में यहाँ पे ये लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के पास ये लैपी है, तो इसमें लैपी में ही ये सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर चाहे तो कोई हार्डवेयर में भी लगा सकता है, राउटर में, तो ये होता है। ठीक है, या कि जैसे मान लीजिए ये हमने राउटर है, राउटर में ही हमने फायरवॉल लगा दिया, तो कोई पैकेज इसमें अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप समझिए फायरवॉल एक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ये सामान्य नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है, जो कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश से रोकता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर, डाटा
स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ता से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, बॉम्ब, हैकर इत्यादि, फायरवॉल, इनकमिंग डाटा को जांच, यूजर नेट तथा पासवर्ड। एक मिनट दोस्तों, पानी के लिए। फायरवॉल एक कंप्यूटर के नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, बॉम्ब, हैकर इत्यादि, फायरवॉल इनकमिंग डाटा को जांच, यूजर नेट या पासवर्ड की जांच करता है। अधिकृत उपयोगकर्ता को ही नेटवर्क का प्रयोग करने देता है तथा इंटरनेट पर लाइन की गोपनीयता बनाए रखता है। इसे कंप्यूटर के सेफ्टी वाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया इसमें? इस बार तो अभी तो फायरवॉल पढ़ा, इसके पहले हमने प्रॉक्सी सर्वर, एंटीवायरस, क्लोज सॉफ्टवेयर, हैंडशेक, फायरवॉल और लास्ट जो है ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि चर्चा में ये करंट में भी बना रहता है, करंट अफेयर का। तो ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी, ठीक है, यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एक सुरक्षित और आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है। लेन देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करता है। लेन देन के इस साझा रिकॉर्ड का नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी का है बिटकॉइन। ठीक है, इस पद्धति पर आधारित एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है। इस प्रौद्योगिकी को सुरक्षित माना जाता है। इसे हैकिंग या साइबर अपराध की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिटकॉइन इस पद्धति पर आधारित एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है। इस प्रौद्योगिकी को सुरक्षित माना जाता है। इससे हैकिंग या साइबर अपराध की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, नोट, डाटा को पासवर्ड, रेटिना स्कैनर, थंब इम्प्रेशन, लॉग इन पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन दोस्तों इसको बोलते हैं। डाटा का पासवर्ड, रेटिना स्कैनर, थंब इम्प्रेशन, लॉग इन पासवर्ड द्वारा सुरक्षित प्रदान करता है। इसको बोलते हैं ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी अगर आपसे पूछे क्या होता है तो एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन देन का एक विकेंद्रीकृत डाटा तैयार करता है। लेन देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, बिटकॉइन इस पद्धति पर आधारित एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है। इस प्रौद्योगिकी को सुरक्षित माना जाता है। इसमें हैकिंग और साइबर अपराध की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, नोट, डाटा पासवर्ड, रेटिना स्कैन, थंब इम्प्रेशन, लॉगिन पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसे बोलते हैं ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, साइबर अपराधों का नियंत्रण। ठीक है, साइबर अपराधों को कैसे नियंत्रण किया जाए? बायोमेट्रिक तकनीकी प्रणालियों का उपयोग करके पहचान को सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके लिए फिंगरप्रिंट, डिजिटल हस्ताक्षर, वर्ण, आवाज, हस्त ज्यामिति, रक्त संवाहिनी प्रतिरूप, रेटिना, डीएनए, कर्ण पहचान आदि का उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो साइबर अपराधों का नियंत्रण दोस्तों बायोमेट्रिक तकनीकी प्रणालियों का उपयोग करके पहचान को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए फिंगरप्रिंट, डिजिटल साइन, वर्ण, आवाज, हस्त ज्यामितियां, रक्त संवाहिनी प्रतिरूप
रेटिना, डीएनए, कण पहचान का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किए गए उपाय। ठीक है। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? तो भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर सुरक्षा की शिक्षा के प्रसार द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा शिक्षा तथा जागरूकता पर एक कार्य समूह का गठन किया है। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों साइबर सुरक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उद्देश्य साइबर सुरक्षा तो शिक्षा एवं जागरूकता के सरकार ने एक कार्य समूह का गठन किया है। ठीक है। तो ये कौन किया है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्ट इन को बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक नोडल एजेंसी है। ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 से 66, 66B, 66C, 66D, 66C, 66F, 67, 67A, 70, 72, 72A, 74 हैकिंग और साइबर अपराधों का उपबंध से संबंधित है। ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दोस्तों कब आया? 2000 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्ट-इन मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है। तो सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए सरकार साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय नोडल एजेंसी है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, सरकार ने सर्ट-इन का गठन किया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम व कार्यान्वित कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक दंड तथा जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है। तो दोस्तों जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 में भारतीय दंड संहिता में क्या बोला प्रावधान किया गया है? 2 वर्ष की से लेकर उम्र कैद तक। ठीक है। सजा का प्रावधान, दंड एवं जुर्माना का भी प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति दोस्तों कब आई? तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 में आई। राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCIIPC। ठीक है। इसको बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है। NC मतलब नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मतलब आई, इंफ्रास्ट्रक्चर आई, प्रोटेक्शन सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCIIPC। ठीक है। फिर सरकार ने ISA सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस परियोजना प्रारंभ की है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध
समन्वय अपराध समन्वय कोड है, केंद्र है। ठीक है, तो दोस्तों अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया। भारतीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई। फिर NCIPCC नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ISE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस परियोजना प्रारंभ की सरकार ने, और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट साइबर अपराध से संबंधित दंडात्मक प्रावधान। तो कुछ दोस्तों उसमें दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान कौन कौन से उसको देख लेते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा आपको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ भी ले तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो। साइबर अपराध से संबंधित दंडिक प्रावधान 66A सूचना सेवा आदि आक्रामक संदेश भेजने हेतु दंड। 66B चुराए गए कंप्यूटर संरचना युक्त को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। 66C पहचान चोरी के लिए दंड। 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूप द्वारा छल के लिए दंड। 66A एकांत का अतिक्रमण के लिए दंड। 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड। 67A कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि सामग्री पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड। 67B कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड। 66B1 मध्यावर्ती द्वारा सूचना का परीक्षण एवं प्रतिधारण। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों साइबर अपराध रोकने के लिए गठित संस्थाएं एवं अधिनियम। ठीक है, तो इसके लिए क्या कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो साइबर अपराध को रोकने हेतु गठित संस्था अभियान कंप्यूटर इमरजेंसी सिस्टम टीम सर टीम ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम IIT फॉर्म संशोधन अधिनियम 2000 मतलब IT संशोधन अधिनियम 2000। ठीक है, सर टीम ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन किया। 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 12वां भारतीय सुरक्षा अधिनियम 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ, तो इसमें बोला गया 3 चीजें बोली गई दोस्तों। नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, डिजिटल इंडिया मुहिम, साइबर स्वच्छता केंद्र। ठीक है, तो साइबर अपराध को रोकने के लिए गठित गए संस्थागत एवं अभियान। तो पहला सर टीम, ठीक है, जो ITR संशोधन अधिनियम 2000 के आधार पर बनाया गया। फिर सर टीम ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन किया। 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ। इसने बोला नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रणनीति और डिजिटल इंडिया मुहिम, साइबर स्वच्छता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र साइबर योद्धा पुलिस I4C अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में साइबर खतरों, बाल अश्लीलता, ऑनलाइन स्टंटिंग पीछा करना, साइबर तथा सूचना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन वर्तमान में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों संपूर्ण भारत में 7 प्रमुख घटक हैं। ठीक है, तो भारतीय साइबर समन्वय केंद्र साइबर योद्धा पुलिस I4C इसको जो ये हुआ दोस्तों 18 अक्टूबर 2018 को केंद्र दिल्ली में हुआ। साइबर खतरों, बाल अश्लीलता, ऑनलाइन स्टंटिंग पीछा करना, साइबर सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में 15 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में गठन है। संपूर्ण भारत में इसके 7 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से दोस्तों इसके घटक हैं, संस्था का जो प्रयास किए गए हैं। पहला, नेशनल साइबर एंड रिसर्च इनोवेशन सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र।
दूसरा साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है दोस्तों। थर्ड, नेशनल क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र। फोर्थ, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला परिस्थिति तंत्र। फिफ्थ, प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, संयुक्त साइबर अपराध दल के लिए जांच। सिक्स, नेशनल साइबर क्राइम रिपोजिटरी पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। सेवन, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक, ठीक है। तो दोस्तों, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र व साइबर योद्धा के लिए IPPC 4 के अंदर 2018 में इनकी स्थापना हुई। नेशनल साइबर रिसर्च इनोवेशन सेंटर, साइबर क्राइम इको सिस्टम यूनिट, नेशनल क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल फोर्थ, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम। फिफ्थ, प्लेटफॉर्म ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। सिक्स, नेशनल साइबर क्राइम रिपोजिटरी पोर्टल। सेवन, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट आगे बढ़े। साइबर सुरक्षित भारत, ठीक है। 19 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तीन स्तंभ जागरूकता शिक्षा सामर्थ्य, ठीक है। तो साइबर सुरक्षित भारत हो, इसके लिए 19 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का गठन किया। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी बताई। इसमें तीन स्तंभ बताया इसने। साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता शिक्षा सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 30 अगस्त 2019 को वित्तीय अपराध एवं सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे कि स्टंटिंग, साइबर बुलिंग जैसे अपराधों, महिलाओं बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का गठन 30 अगस्त 2019 को वित्तीय अपराध तथा सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे स्टंटिंग, साइबर बुलिंग जैसे अपराधों का लिए बनाया गया। महिलाओं बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। साइबर सुरक्षा हेतु बनाई गई नीतियां, तो दोस्तों दो ही नीतियां आई हैं देश में, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी नीतियां हैं। तो और देश में अपने कब आई, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे एक्टिव पूछ लेगा, आपसे डायरेक्ट एक्टिव पूछ लेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, ठीक है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बस इतना ही पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई? 2013 में। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिनियम कब आया? 2000 में आया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कंप्यूटर प्रणालियों, कंप्यूटर नेटवर्कों एवं उनके डाटा का प्रयोग को नियंत्रित करती है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमाणीकरण डिजिटल हस्ताक्षर का साझा समन्वित रूप है, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 देश की महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की रक्षा हेतु 24 घंटे 7 दिन के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना करता है। यह साइबर सुरक्षा मामलों से संबंधित मुद्दों के समन्वय के लिए सर्ट-इन को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया जाना तथा संबंधित स्तरों पर समन्वय के लिए स्थानीय स्तर पर CERT के निकायों का गठन करना, ठीक है। 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो नीति है दोस्तों, देश की महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की रक्षा हेतु
2024/7 दिन के लिए राष्ट्रीय महत्व सूचना संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई, जो साइबर सुरक्षा अपराधों के मामले में संबंधित मुद्दों को समन्वय के लिए 13 राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया, जो संबंधित अवसरों पर समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर CIT निकायों का गठन किया। ठीक है, तो thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी हमारा आज क्लास खत्म हुई। ठीक है।